4 मौतों पे ही अड़ी हुई है सरकार। आंकड़ा जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो तो 16 पर है। क्लेम्स ये हो रहे हैं कि ये तो सफेद झूठ बोला जा रहा है, कोर्ट से भी भय नहीं है। इनको क्या फर्क पड़ता है 4 मरे या 14? आप मोदी और शाह की बात कर रहे हैं, उनके लिए प्राथमिकता लोगों की मौत नहीं है। 14 मर जाए या 1400 मर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना, उन्हें बंगाल जीतना है, वो बंगाल में लगे। इतनी निर्मम और क्रूर है कि ये जान की बाजी, 2 लाख रुपए कीमत लगा रहे हैं, जान की कीमत। 5 महीने का बच्चा 70 साल का, और आपको पैसे नहीं देने मत दीजिए, पर संख्या तो मानिए लोग मरे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, कोई जिम्मेदार नहीं बताया जाएगा, ये बताएंगे ही नहीं। और अभी और 2-4 मर जाएं तब भी इनकी गिनती 4 से नहीं बढ़ेगी। मैं कहता हूं इसके लिए जिम्मेदार तो प्रभारी मंत्री है, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ले जिम्मेदारी, क्यों नहीं लेते? या फिर अगर उनको लगता है कैलाश विजयवर्गीय की गलती है, बर्खास्त करो यार, मुख्यमंत्री हो। नरेंद्र मोदी ने एक परंपरा बना दी है कि जो गलती करेगा उसको कभी कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी भी स्तर का हो, तो मोहन यादव से तो कुछ कह नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के चेहरे पर पुती कालिख और उसके बाद शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्ञात है आपको कि वहां दूषित पेयजल से अब तक 15 मौतें हो चुकी हैं, यानी कि मौत का सिलसिला जारी है और सैकड़ों लोग बीमार हैं। लेकिन जो राज्य की सरकार है, राज्य की सरकार की ओर से जैसा निकल कर आना चाहिए वो नहीं निकल कर आ पाया है अब तक। और अब इसमें कुछ और किरदारों की एंट्री हुई है, और किरदारों की एंट्री के अलावा जो स्टेटस रिपोर्ट है पूरे मसले, पूरे मामले को लेकर, हाई कोर्ट ने एक PIL पर जवाब तलब किया हुआ था सरकार से, तो वो प्रस्तुत हो गई है। लेकिन बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि कोर्ट को लेकर भी सरकार बहुत गंभीर नजर नहीं आई है, क्योंकि वहां जो कहा गया है बातें, अब जब मैं ये अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त दोपहर का 12 बजा हुआ है, आज शुक्रवार का दिन है, जनवरी 2 है, और स्टेटस रिपोर्ट जो वहां पेश हुई है, खंडपीठ जो हाईकोर्ट खंडपीठ इंदौर है, तो वहां से निकलकर अब तक यह है कि 4 ही मौतों पर सरकार अड़ी हुई है। और वो कौन 2 किरदार हैं जिनकी एंट्री हुई है, और जो कह सकते हैं कि एक तरीके से सरकार के कान जो उमेट रहे हैं उनके अपने लोग हैं। तो जो पूरा मसला, पूरा मामला है, जिससे ये एक बेहद शर्मनाक स्थिति विश्व स्तर पर है, क्योंकि इंदौर एक ऐसा शहर है जो देश भर में तो सुर्खियों में, क्योंकि लगातार 8 बार से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब वो देश का पहला ऐसा शहर बना हुआ है जो सबसे स्वच्छ है, और इसकी बात बार बार विश्व स्तर पर भी होती है कि देखिए इंदौर। लेकिन अब देख रहा है पूरा देश या दुनिया के लोग कि क्या है इंदौर। तो जो स्थिति है, जो हालात हैं, सीधे चलेंगे, जो हम ये करते हैं सिलसिला खबरों के पीछे ही खबर का। जोड़ता हूं, सबसे पहले जुड़ गए हैं हमारे साथ अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अरुण जी, ये आप तो देख ही चुके होंगे कि स्टेटस रिपोर्ट पेश हो गई है। हाईकोर्ट जो इंदौर खंडपीठ है, और 4 मौतों पे ही अड़ी हुई है सरकार। आंकड़ा जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो तो 16 पर है। कुछ अलग अलग जो आंकड़े आए हैं, जैसा हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं, आज 5वां दिन है जब से हाहाकार मचा है, वैसे तो कई दिन से चल रहा है। ये जो है ये कैसा, कितना शर्मनाक है, और ये क्या कहीं कोई ब्लेम्स ये हो रहे हैं कि ये तो सफेद झूठ बोला जा रहा है, कोर्ट से भी भय नहीं है। पहली टिप्पणी इस पर। देखिए संजीव जी, अब कोर्ट को जो है, जो नया नैरेटिव बनाया है, न्यू नैरेटिव, न्यू नॉर्मल, ये बीजेपी की सरकार में, कोर्ट क्या है? कोर्ट जेब में है। कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान ले लिया, बहुत बड़ी बात है। PIL है, यहाँ पर PIL है, 2 PIL है। हाँ, PIL पे एक पीआईएल पे लिया, पीआईएल पे स्टेटस रिपोर्ट मांगी, तो स्टेटस रिपोर्ट तो उन्हीं अधिकारियों को देनी है ना जिन्होंने जिनका जिम्मा ही है, जिनकी वजह से ही हुआ है। वो कौन लोग हैं भाई? क्यों आप एक बहुत शालीन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, दूषित पेयजल? मैं कहता हूं नाले के गंदे नाले के पानी से भी गंदा पानी पीने, क्योंकि उसमें मानव मल मिला हुआ था। ये चीज जो है, और किस शहर में? जो दुनिया में सबसे मशहूर हुआ, क्योंकि भारत का स्वच्छतम शहर। अब सबसे बड़ी चीज है, कोर्ट क्या करो? कोर्ट पूछेगा,
कोर्ट के पास अपनी मशीनरी नहीं है। कोर्ट सिर्फ ऑर्डर देता है या कहता है ये करो, तो करता कौन है उसको? आप भी देखते हैं पत्रकारिता को, आपको 40 साल होने को आए, आप बताइए कि काम तो नहीं करना है जिनकी जिम्मेदारी थी। जिन्होंने अगर काम किया होता तो आज कोर्ट को ये क्यों करना पड़ता? अब इसमें एक साथ कई कैरेक्टर हैं। मैंने आपसे कल जब बात हुई थी तब भी कहा था, संजीव जी देखिए समस्या क्या है। अंग्रेजों की एक कहावत है, सो मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। मतलब जब रसोइये बहुत ज्यादा हो जाए ना तो खाने की ऐसी तैसी हो जाती है। पता लगा 3 लोगों के भरोसे खाना, तो एक आया नमक डाल गया, दूसरा आया नमक डाल गया, तीसरा आया फिर नमक डाल गया और नमक ही नमक हो गया। यहाँ क्या है, इंदौर एक बहुत अच्छा, मध्य प्रदेश का सबसे सरसब्ज शब्द एक है जिसका मतलब होता है संपन्न, धन संपन्न, धन धान्य से संपन्न। मतलब मिनी मुंबई इसीलिए कहा जाता है कि बहुत साल पहले एसआर मोहंती जब इंदौर के कलेक्टर थे तो वो मित्र थे, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने लिस्ट बनाई है, 700 करोड़पति है बड़े। तो 25 साल गुजर गए इस बात को भी। मूल बात यह है कि उस इंदौर में क्या क्या नहीं हुआ है। पिछले दिनों में जब ये लोग मरना शुरू हुए, उनमें 5 महीने का बच्चा है, 70 साल का बूढ़ा भी है, और वहां कौन है? इन सब चीजों से हटके समझिए संजीव जी, इंदौर का प्रभारी मंत्री कौन है? मोहन यादव। इंदौर में सारी मशीनरी किसकी पसंद की है? मोहन यादव। मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। अब हर चीज के लिए ये बात कैलाश विजयवर्गीय कई बार कह चुके थे कि अफसर आपके नाम पे चमकाते हैं। ये बात उन्होंने खुलेआम कही थी। ये क्या है? मतलब कैलाश विजयवर्गीय ये राजनीति है, या मुझे अब तो मैं तो ये सीधे सीधे कहूंगा कि ये उनमें इतना साहस नहीं है कि जब उनको कहा गया था कि मोहन यादव की मातहत आप मंत्री बनिए, तो गैरतमंद होता तो छोड़ देता। उन्होंने स्वीकार किया, और उसके बाद उनको जिस तरह से बेइज्जत किया गया, जो सबने देखा है। कैलाश विजयवर्गीय जिनके लिए मैंने उनका उत्थान देखा है, एक छोटी सी दुकान के मालिक होते थे और 1993 से मैं जानता हूं, बढ़ते बढ़ते आज कहां पहुंचे। उसके बाद एक बार ये भी माना जाने लगा कि जैसे पुराना वो है, कहावत है कि पेशाब से चिराग जलते थे, तो ये भी हुआ है। आज वही स्थिति है कि वो 2 दिन से मारे मारे घूम रहे हैं, ऐसा कहते हैं, और पत्रकार से कहते हैं कि घंटा गए थे। अब वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव रहा, इतना बड़ा मंत्री है, उसके मुंह से घंटा बजने लगे, इसको आप क्या कहोगे? यार जी, क्यों? इसमें मैं आगे बात करता हूँ कि जो घंटा बजने की बात कही, घंटा अब कहीं सरकार का बज रहा है, भद्द पिट रही नहीं, है मैंने मैं अरुण जी इसमें एक तो ये देखिए 5-6 दिन हो गए, और वैसे तो जो मौतों का सिलसिला हमने कल भी बात की थी, 21 दिसंबर से शुरुआत हुई थी और 31 दिसंबर तक मौतें, और लगातार शुरुआत। अब देखिए सब कुछ है वहां, 200 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, बहुत सारे लोग गंभीर हैं, काफी संख्या में बच्चे हैं। हम इस युग में हैं। आप सोचिए, मैं तो सोच रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक एक्स नहीं आया, केंद्रीय गृह मंत्री साहब का एक एक्स नहीं आया, जो केंद्रीय शहरी कल्याण मंत्री हैं, जो ये पुरस्कार देते हैं, उन्होंने कोई जवाब तलब नहीं किया। और सबसे हैरत या चिंता का विषय है कि इतने दिन में अब तक कोई ठोस रिपोर्ट सरकार ने नहीं बताई कि भाई हमने ये किया। हम इस युग में हैं। अरे आप हवाई जहाजों से भेज के रिपोर्ट कहीं दुनिया की अच्छी दुनिया से बुला सकते थे। आपके इंदौर इतना संपन्न है, सबसे ज्यादा व्यावसायिक, वो कहते हैं व्यावसायिक राजधानी, सबसे ज्यादा धन और संपदा टैक्स देने वाला। आप उस शहर में ये हो क्या रहा है? आपकी रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आप वहां के स्टेटस रिपोर्ट करें 4 मौत, क्या संजीव कहेंगे? जी, ये खतरनाक है। नहीं नहीं, आप संजीव जी आपने बात बीच में काटी, मैं यहीं पर आ रहा था। आप जो कह रहे हैं, क्या रिपोर्ट आएगी, क्या स्टेटस रिपोर्ट आएगी और कौन देगा? क्या ये मानेंगे कि गलती हमारी है? हमने योजना में देरी किया, जो सैंक्शन हुआ पाइपलाइन बदलने के लिए, नहीं मानेंगे। इनको क्या फर्क पड़ता है 4 मरे या 14? आप मोदी और शाह की बात कर रहे हैं, उनके लिए प्राथमिकता लोगों की मौत नहीं है। 14 मर जाए या 1400 मर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना, उन्हें बंगाल जीतना है, वो बंगाल में लगे हैं। दूसरी चीज ये है कि यहां आप इनके कह देने से कि 4 मरे हैं, ये सरकार इतनी, शब्द का इस्तेमाल क्या कहूं,
इतनी निर्मम और क्रूर है कि ये जान की बाजी, 2 लाख रुपए कीमत लगा रहे हैं, जान की कीमत। 5 महीने का बच्चा 70 साल का, और आपको पैसे नहीं देने मत दीजिए, पर संख्या तो मानिए लोग मरे हैं, और अभी हजारों की संख्या में लोग दूषित जल से प्रभावित हैं, गंदा पानी पीने से बीमार हैं। पानी अभी भी गंदा आ रहा है अरुण जी, अभी भी आ रहा है, हम आज रिपोर्ट्स देख रहे हैं। नहीं, पानी गंदा आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई जब ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही थी कि अफसर आपके नाम पे चमकाते हैं, उसके अर्थ को तो समझिए। ठीक है, कैलाश विजयवर्गीय ने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ वो ये नहीं कह सकते थे कि आप घंटा गए थे, या फोकट का सवाल फोकट का नहीं होता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पैसे लेके सवाल पूछवाते हैं क्या, जो फोकट का उन्हें समझ में आया। मूल बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने इंदौर के मेयर भी रहे हैं, इंदौर की नस नस से वाकिफ है, उनके वो मंत्री भी है, शहरी विकास मंत्री है मध्य प्रदेश के, और उन्हीं का अपना विधानसभा क्षेत्र है। इन सबके बाद वहां लोग मर रहे हैं, लोग उन्हें पकड़ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था किसके हाथ में है? आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कैबिनेट में जो अंतर्द्वंद था, जो अंतर्द्वंद नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया, नरेंद्र मोदी ने मनमानी करके जो अंतर्द्वंद खड़ा किया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया क्योंकि उनकी मनमानी चली, तो उसके बाद मेरी जानकारी में है कि उनको सब बताया गया क्या हुआ है पिछले 2 साल में, जितनी खींचतान है। और उसी खींचतान का परिणाम यह है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों में अविश्वास। आप ही कल बात कर रहे थे कि जब ग्वालियर का मंत्री कहता है कि ग्वालियर नर्क हो गया है, और इंदौर का मंत्री कहता है कि आपके नाम पे अफसर धमकाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि 14-16 लोग मर गए और अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। ये जो चीज है, इसके लिए पूरी की पूरी सरकार जिम्मेदार है। और अगर देश में कहीं भी किसी भी स्तर पर जिम्मेदार सरकार होती, या देश में राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट जैसी कुर्सियों पर, मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर कोई ऐसा संवेदनशील व्यक्ति बैठा होता है जो कहता है कि ये बहुत गलत है, इस सरकार को बर्खास्त करो। जिम्मेदार सरकार है। 14 लोगों की मौत, 16 लोगों की मौत, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री की वजह से ये सब हुआ है। क्यों नहीं, दोनों, या तो पूरी कैबिनेट भंग करिए सरकार, लाइए, हटाइए मुख्यमंत्री और पूरा कैबिनेट, लाइए दूसरी कैबिनेट। वो भी नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपने तो वही है कि मैं तो बार बार कहता हूं कि अंग्रेजों के पैटर्न पे शासन, कलेक्शन एजेंट चला बैठाया आपने। अब सब कह रहे हैं, सारी चीजें वो आ रही हैं, कोई जिम्मेदार, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, कोई जिम्मेदार नहीं बताया जाएगा, ये बताएंगे ही नहीं। और अभी और 2-4 मर जाए तब भी इनकी गिनती 4 से नहीं बढ़ेगी, 4 पहुंच गए ये भी है। अब आप बताओ संजीव जी, क्या इन्हें इस बात की शर्म नहीं आई कि आपके शुद्ध पेयजल देना तो सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं दे पाए, उसमें मरे लोग, उनको आप जीवन की कीमत 2 लाख रुपए क्या है? नहीं, एक और चीज, इससे पहले कुछ साल पहले मोदी की रैली में आते लोग मरे थे, उनको 10-10 लाख दिए, बाद में एक्सीडेंट हुआ उनको 4-4 लाख दिए। मतलब किस पैटर्न पर ये सरकार, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नार्क की स्थिति बना दी है और लूट रहे हैं। चाहे महाकाल हो, महाकाल की रिपोर्ट आई है कि उज्जैन में यात्रियों को लूटा जा रहा है भस्म आरती के नाम पे, और उसमें सब कुछ हो रहा है। वहां के एक वरिष्ठ पत्रकार ने बड़े दुखी होकर ये सब लिखा है, आज ही देखा है। तो ये सिर्फ एक ही चीज है कि अपना वर्चस्व मना रहे, आदमी मरे मरता रहे, मंत्रियों का अपमान होता रहे। बिल्कुल अरुण जी, मैंने जो कहा था अपने इंट्रो में कि 2 किरदारों की इस पूरे मसले में एंट्री, एक किरदार का मैं आपको एक्स दिखाता हूं। देखिएगा ये एक्स, देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक्स आपको नजर आ रहा है, ये उमा भारती, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, फायर ब्रांड लीडर कभी हुआ करती थी। एक्स आप देख रहे हैं सामने है आपके, और वो क्या कुछ कह रही हैं। उन्होंने कहा अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको पहले पढ़ देता हूं, एक बार सुन लीजिएगा, ये दर्शक भी सुने। वो कह रही हैं, साल 2005 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारे प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। एक दूसरा, वो कह रही है, प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी, जो कितनी जिंदगियों को निगलता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। नंबर 3, वो कह रही है, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा,
पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। यह मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। ये देख लिया आपने, पूरा एक्स देख लिया। अब क्या कहिएगा इस पे? उमा भारती जी जो जो कह रहे हैं ना, वो साध्वी जी के उपदेश, उनके अपने शिष्य मोहन यादव, परीक्षा की घड़ी, 4 महीने से वो टेंडर पड़ा हुआ था और जो निकल रहा है अरुण जी, भयावह स्थिति। हमने रिपोर्ट जो देखी है वहां, महिलाएं कह रही है उस मोहल्ले की, हमारे यहाँ 3 साल से गंदा पानी आ रहा है, हमारे यहाँ 4 साल से गंदा पानी आ रहा है, हमारे यहाँ 2 साल से आ रहा है गंदा पानी। हम लगातार रिपोर्ट्स कर रहे हैं और ये जब से हाहाकारी स्थिति हुई उसको तो निरंतर बोला गया। अफसर कहते हैं ऑफिस में आइए और ऑफिस में जाओ तो मिलते नहीं है। ये है असलियत। एक टिप्पणी इस पर। सबसे पहले तो मैं उमा जी को साधुवाद दूंगा, वो सन्यासिन है कि उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो अभी गाय और माँ को लेके एक यात्रा, कोई कार्यक्रम चला रही हैं। इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में शराब बंदी को लेकर भी किया था। ये अलग बात है कि शिवराज ने बंद करने के बजाय दोगुनी दुकानें कर दी थी। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, उमा भारती जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब ये अलग बात है कि जो आपने कहा फायर ब्रांड, तो फायर नहीं बचा, ब्रांड भी नहीं बचा। अब वो कम से कम ब्रांड दोबारा बन सकती है कि अगर आज उमा भारती जाएं और उन इंदौर में उस मोहल्ले में जाके बैठ जाएं और कहें कि जब तक ये पता नहीं लगेगा कि गलती किसकी है और कौन जिम्मेदार और गड़बड़ कहाँ है, तब तक मैं नहीं उठूंगी। शराब की दुकानों पे तो गोबर और पत्थर फेंक रही थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि शराबबंदी की जरूरत आ पड़े मध्य प्रदेश में, और बंद भी नहीं हुई। यहाँ तो लोग मरे हैं। ट्वीट करने के बजाय जाइए इंदौर, बैठिए उसमें, परदेसी कौन सा मोहल्ला है वो, भगीरथपुरा जो है, उसमें जाके बैठिए, लोगों के आंसू पूछिए। ट्वीट करना बड़ा आसान है। ट्वीट का मतलब चींची किया आपने और बढ़ लिया, उड़ गए आगे। तो यार अब तो एक्स हो गया, तो मतलब किया, काम खत्म। मूल बात यह है, उमा जी बहुत संवेदनशील है, मानता हूं मैं, लेकिन उनकी संवेदनशीलता का असली प्रमाण तब आएगा जब वो जाएं भगीरथपुरा की उन रोती बिलखती महिलाओं के बीच बैठे और ये कहें कि मैं यहां से तब तक नहीं हटूंगी जब तक ये पता नहीं लग जाता कि इसके लिए जिम्मेदार कौन, और कहां गंदगी पानी में, पीने के पानी में मल कौन मिला रहा है, किसकी गलती है। ये उमा भारती पूछ ले तो मोहन यादव 24 घंटे में सब पता लग जाएगा। परीक्षा की घड़ी बोला देखिए, एक जमाने में आप याद कीजिए, कैलाश विजयवर्गीय भी सबसे करीबी, अब आज भी है, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता, अब दोनों हैं, एक मोहन यादव, एक कैलाश विजयवर्गीय। और मुझे ऐसा लगता है कि मोहन यादव ने कैलाश विजयवर्गीय को निपटाने की, इंदौर की भाषा में बात कर रहा हूं, जो सुपारी ली, सुपारी देने वाला कौन है ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बड़े ताव से भेजे थे सब 5-6 लोग, उनने माना था कि हम प्रदेश को लीड करेंगे। और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि इन सारे नेताओं को बेइज्जत करने का तरीका निकाला था मोहन यादव ने, जाओ चुनाव लड़ो, और सॉरी नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद उनके ऊपर लाके मोहन यादव बैठा दिए। कितने सीनियर हैं और उनके साथ वहां बैठे हैं। ये निजी लड़ाई नहीं है, ये आपके घर का मामला नहीं है, ये मध्य प्रदेश, इंदौर, ना तो कैलाश विजयवर्गीय का अपना है बिल्कुल, जिसको कहें कि अंगूठे के नीचे, और ना मोहन यादव के। आपके पास कुर्सियां हैं, कभी भी चली जाएंगी। आदमी के तौर पर, इंसान के तौर पर लोगों को डील कीजिए, उनको उचित मुआवजा दीजिए और पता लगाइए कि अब तो ठीक कर दीजिए। हजारों बीमार होने के बाद अब तो सही पानी दे दीजिए आप। जब नहीं, अरे एक और चीज है संजीव जी, बहुत हास्यास्पद, जब इन्वेस्टर्स मीट हुई थी तब उद्योगपतियों को हरा हरा दिखाने के लिए फुटपाथ और वहां तक रंगीन घास तक बिछा दी थी। अब अपना अपना आदमी मर रहा है। कितना फ्रॉड किया गया था उसके नाम पे, ये स्वच्छ दिखे, साफ दिखे, तो दीवारें हरी रंग दी गई, दीवार खड़ी कर दी गई, घास की जगह हरे कारपेट बिछा दिए गए। ये सारी चीजें करने वाले लोग क्या एक मोहल्ले के लोगों को पानी नहीं दे सकते? स्वच्छ पानी नहीं दे सकते? बिल्कुल। मैं अरुण जी, मेरे पास 2 सवाल और हैं, मैं चाहूंगा छोटे छोटे आप जवाब। एक मैंने कहा था, जैसे कहा 2 किरदारों की एंट्री, उमा भारती पे बात हो गई। दूसरा जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी भी एंट्री हुई है। आप बताइए कि ये कब से चल रहा है और शिकायतें हर लेवल पे हुई है लोगों ने। मैं एक सवाल इसके बाद और करूंगा, खत्म करूंगा, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा आप। अब ये NHRC
जो जागा है ये 5-6 दिन बाद, उसने नोटिस इशू किया चीफ सेक्रेटरी जो मध्य प्रदेश के हैं, मौजूदा अभी नाम चीफ सेक्रेटरी का होता है, अनुराग जैन है, उनसे 2 सप्ताह में विस्तृत जांच रिपोर्ट। क्या क्या कहेंगे ये जो है, मतलब ये भी हास्यास्पद है। आप क्या मतलब, और उनको क्या ये खुद को होके नहीं देना चाहिए, सारी चीज रख देना देश के सामने? क्या है, अगर आप ये बता दोगे कि ऐसा 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 है, जो जिम्मेदार है, हम बार बार करें कि भाई ये तो गैर इरादतन हत्या जैसा मामला है, क्यों नहीं आप करते हैं? एफआईआर दर्ज करिए ना आप, दूध का दूध पानी का पानी करिए। ये आप इसमें गैर इरादतन शब्द क्यों लाए? जब टेंडर नहीं हुआ, महीनों गुजर गए, लोग गंदा, तो ये इरादतन किया गया है ना। टेंडर हो गया, उसको दबा रखा आपने, टेंडर होने के 4 महीने दबा रखा। टेंडर अगर हुआ है तो काम नहीं हुआ, तो ये इरादतन है ना कि लोग गंदा मलमूत्र मिला हुआ पानी पी रहे हैं। तो उसके लिए भले ही एक जूनियर इंजीनियर जिम्मेदार हो, या शहर का चीफ इंजीनियर जिम्मेदार हो, या मेयर जिम्मेदार हो। नहीं ऐसा है ना अरुण जी, कि ऐसे आप करते हो, उंगली उठाते हो, तो बाकी 3 अपनी तरफ है इसमें। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, बड़े लोग जिम्मेदार हैं, बड़े लोग जो उच्च पदों पर बैठे हैं। मैं जब उंगली उठाता हूं तो मुट्ठी बांध के उठाता हूं, ताकि मुट्ठी उंगली के पीछे है। ये भी देखिए आप, मैं कहता हूं इसके लिए जिम्मेदार तो प्रभारी मंत्री है, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ले जिम्मेदारी। क्यों नहीं लेते? या फिर अगर उनको लगता है कैलाश विजयवर्गीय की गलती है, बर्खास्त करो यार, मुख्यमंत्री हो, बताओ जनता को तुम मुख्यमंत्री हो, क्यों अपाहिज और पंगु बने हुए हो? अगर मंत्री दोषी है बर्खास्त करो, और अगर आप खुद दोषी हो और आपने अगर मुख्यमंत्री जी ने खुद, जैसा कि कैलाश जी ने पहले कहा था कि अफसर आपके नाम पे धमकाते नहीं सुनते, ये चीजें हमें भी मालूम है, मध्य प्रदेश में 35 साल हो गए हैं, सारी चीजें मालूम है। तो फिर क्या? फिर ये कि जिम्मेदार सब हैं। जैसे आपने 2 किरदार कहे थे, ह्यूमन राइट कमीशन कुछ नहीं, बिना दांत का वो है, कुछ क्या मुंह में दांत नहीं है, वो दिखाते रहे कुछ भी करे, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही उमा भारती जी भी हैं, उन्होंने परीक्षा की घड़ी कह दी, क्यों नहीं कहा? बताओ भाई, एक प्रभारी मंत्री, एक विभागीय मंत्री, प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री, सबका मुखिया वो है। अगर नहीं, आप जो बात कल हमने कही थी, आज अगले दिन ट्वीट में आया उनका, रात को ट्वीट हुआ होगा, भाई 2 लाख रुपए क्या होता है? आप जो है इन्वेस्टर्स मीट पे अरबों रुपया उड़ा रहे हो, जब आपके लोग मर रहे हैं उन पे आप 2 लाख रुपए नहीं। और तो और, जिस मुद्दे पर विवाद हुआ था, मंत्री जी ने घंटा बजाया, भाई पत्रकार ने क्या पूछा था कि उन लोगों को इलाज का पैसा जो रिम्बर्स करना था वो भी नहीं पूछा है। तो मंत्री जी कहते हैं फोकट का सवाल पूछते हो। वो बोले हम गए थे, बोले घंटा गए थे। तो मंत्री जी के दिमाग में घंटा क्यों बज रहा है? क्या? मुझे तो, मैं वही कहता हूं कि मुख्यमंत्री ने मंत्री को घंटा बना दिया। अब इन दोनों के अहम की लड़ाई में भुगत कौन रहा है? प्रदेश की जनता। अकेले एक जगह नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और कायदे से अभी तक तो नैतिक परंपराएं थी, उसके हिसाब से तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। लेकिन अब चूंकि नरेंद्र मोदी ने एक परंपरा बना दी है कि जो गलती करेगा उसको कभी कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी भी स्तर का हो, तो मोहन यादव से तो कुछ कह नहीं सकते। और कैलाश विजयवर्गीय से हम उम्मीद करते थे कि वो इस बात पे आके सामने आते, अपने कुछ नहीं, राजनीति तो बहुत कर ली, इंदौर के लोगों के लिए सामने आइए और सच बताइए, और बताइए कौन जिम्मेदार है, किसने आपका हाथ पकड़ा, किसने आपको रोका। अमर हो जाएंगे कैलाश विजयवर्गीय, अन्यथा घंटा बजाने का समय आ गया, आप घंटा ही बजाएंगे। बिल्कुल अरुण जी, मैं अंतिम सवाल करूंगा। मैं आप जितना आप संक्षिप्त सारगर जवाब दीजिएगा उचित होगा, मेरा वक्त कम है। एक तो यह जांच की गति बहुत धीमी है, छुपाने का क्रम चल रहा है। आपको ध्यान होगा ये वही जो चूहों के कुतरने से जो इन नवजात बच्चियों की मौत हुई थी, बच्ची मारी गई इंदौर के, उन्हीं लोगों के पास वही दोनों अफसर हैं, चाहे वो अधीक्षक और वो जो डीन, या वो दोनों के दोनों वही बैठे हुए हैं जो आपने 3 शब्द कहे थे, मिस्टर यादव और वो एक और जो है, वो उनके अलावा कोई है नहीं। और मैं ये देख रहा था अरुण जी, इतना शर्मनाक है। देखिए कैलाश जी का खुद का क्षेत्र है, जब वो कल चेक बांटने गए थे स्कूटर से, क्या स्थिति थी। और महिलाओं ने बड़ा यही सब कहा जो आपने कहा कि हमें अस्पतालों में वहां हमसे बिल मांगे जा रहे हैं, पर्चियां यानी कि भुगतान करिए। मुख्यमंत्री ने खुद ने ऐलान किया था कि इलाज फ्री होगा, एक चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि क्या 2 लाख रुपए में हमारी सास जो मारी गई है वापस ला देंगे। अब ये सब हो जाए, वो सूबा और हम बार बार शहर इंदौर जो गढ़ है, कितना, और फिर ये कि इतना सब आ रहा है, वही निकलता है बात कि जब
आपने खुद ने घोषणा की कि आपका इलाज मुफ्त, फिर कैसे वो हिम्मत कर रहे हैं पैसे मांगने की? क्यों ये सब हो रहा है? यहीं लाके समाप्त करूंगा अरुण जी। और मुझे लगता है इसी में एक जोड़ते हुए आप जितना छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, जैसा हश्र 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे छिंदवाड़ा में मारे गए थे, ऐसी बहुत घटनाएं, उनको मालूम है कि 8 10 5 7 दिन में सब ठंडा हो जाएगा और सब भूल जाएंगे और हम लीपा पोती करके निकल जाएंगे। संजीव जी, मैं एक बात कहता हूँ, वो सब बातें उसमें आती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ महीने पहले पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना शुरू की थी। अगर मध्य प्रदेश सरकार ईमानदारी से बता दे कि उस एम्बुलेंस योजना में अब तक कितना पैसा सरकारी खजाने से खर्च हुआ है, फिर उसको कंपेयर करो कि अगर इन पूरे लोगों को 14 लोग मरे हैं, इनको 10-10 लाख भी दिए जाते और इनके जितने लोग बीमार हैं उनका पूरा इलाज कराया जाता, तो वो राशि कम पड़ ज्यादा होती, बच जाती। मूल बात यह है कि सरकार की प्राथमिकता आम आदमी नहीं है, इसलिए ना तो आप रिपोर्ट की उम्मीद कीजिए और ना ही ईमानदारी से स्टेटस रिपोर्ट आएगी। ये जरूर पता लग सकता है कि कहाँ पानी लीक कहाँ से मिला, लेकिन बताया ये भी नहीं जाएगा। मैं आज कह रहा हूं, लिख के दे दूंगा आपको, नहीं बताएंगे। मूल समस्या ये है कि सरकार जिम्मेदारी तय नहीं कर रही है। ना तो छिंदवाड़ा में छोटे लोगों पर डाल के छोड़ दिया गया, बच्चों की मौत का मामला दब गया, इसके बाद नहीं आई। ये भी 4 दिन बाद, अगर मंत्री जी घंटा नहीं बजाते फिर बात है कि मुद्दा उठता ही नहीं। वो भावावेश में, ताव में, या ये कहे कि इंदौरी पने में उन्होंने घंटा बजा दिया तो ये घंटा बज रहा है। अन्यथा जिम्मेदार सब हैं, कुछ नहीं होगा। इस सरकार कर्ज लेके मौज कर रही है, जहां इसे बर्बाद करना है, लुटाना है, वहां लुटा रही है, और जहां देना है वहां नहीं दे रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया है राज्यों में, वो उन्होंने सभी राज्यों में जहां उन्होंने अपनी मर्जी से पर्ची से मुख्यमंत्री बनाए हैं, पार्टी के भीतर जो जूतम पैजार मची है वो हमें आपको दिख नहीं रही है, लेकिन ये साफ प्रमाणित है। मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, मंत्री भी है और विधायक भी है, और उसके बाद लोग मर गए और 4 के 14 पे 16 हो गए और आप वहीं अटके हो और ना पैसे दे पा रहे हो। ये शर्मनाक है, और ये इसको ये भूल जाएंगे। बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत, मैं बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। और मुझे इन लोग को ये भरोसा है, पता है कि बांट कर काट कर हिंदू मुसलमान कर कर इससे हम अपना जीत जीतते रहेंगे, और 5 किलो अनाज या और ऐसी मुफ्त योजनाएं जनता भूल जाएगी। जिनके, उमा भारती ने कहा है, वास्तव में जिसका अपना शख्स कोई जाता है उसके लिए जीवन भर का दर्द रहता है। वो महिला हम देख के द्रवित हो रहे कि 10 साल बाद उसके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ था और उम्र गया, 6 महीने का, वो चला गया। वो आप सोचिए ना, ये हाय बद्दुआ, किसी से डर नहीं लगता। खैर अरुण जी, ईश्वर तो फिर भी न्याय जब उसको होगा तो शायद करेगा, हम इसी पे निर्भर करते हैं, बाकी कहीं उम्मीद नहीं। अरुण जी एक लाइन जी, हाय बद्दुआ का अगर डर होता तो जो महाकाल की नगरी में जो लूट मची है, वो लैंड पुलिंग कितनी मुश्किल से रुकी। अब हाय बद्दुआ का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई संदर्भ नहीं है। चलिए महाकाल लुट रहे हैं भाई, भगवान लुट रहे हैं। जिनके घरों से लोग गए हैं वो तो बददुआएं दे रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, देखेंगे, आएगा वक्त। लेकिन कुल मिलाकर नतीजा अब तक ढाक के 3 पाते यही निकल कर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार अरुण। मित्रों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, और हम बात कर रहे थे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जो कुछ चल रहा है, इस पर जिस तरह की लीपा पोती की कोशिश है, और ये कहीं उन्हें भरोसा है कि लोग भूल जाएंगे, थोड़े दिन में मामला ठंडा पड़ जाएगा, और फिर जो वोट की राजनीति, चाहे वो मोदी जी से लेकर उनका पूरा कुनबा करता है, उन्हें पता है कि हिंदू मुसलमान और इस तरह का सब करके सारा कुछ सध जाएगा और बात अपनी बन जाएगी। पूरे मसले पर, पूरे मामले को सुनने के बाद आपकी अपनी जो भी राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारो इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।